हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में। देखिए, पता ही आपको दोस्तों, कल के दिन 3 आईपीओज की आपको क्लोजिंग देखने को मिलने वाली है। इंडो एमआईएम हो गया, लोहिया कॉर्प हो गया और एक्स्ट्रानेट, राइट। ये तीनों आईपीओज कल के दिन आपको क्लोज होते हुए देखने को मिलेंगे। तीनों आईपीओज का कल लास्ट डे है, राइट। तो ये तो अपने आप में कल आपको एक्शन में रहते हुए देखने को मिलेंगे ही। लेकिन इस वीडियो में हम इनके ऊपर तो बात करेंगे, जीएमपी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। और जो नए आईपीओज आपको लगातार आते हुए देखने को मिल रहे हैं, एक और नया नाम जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ अपडेट्स, तो आप वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो जरूर आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे मैं आपको बताया दोस्तों, इंडो एमआईएम तो आपको कल के दिन बंद होता हुआ दिखेगा, हमने सब्सक्रिप्शन पर बात कर ही ली है। इसके अलावा लोहिया कॉर्प की कल क्लोजिंग है, एक्स्ट्रानेट की क्लोजिंग है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों और भी जो अब नए नाम है वो आपको लगातार जुड़ते हुए देखने को मिले, यानी नए नए आईपीओज जो है वो बेसिकली आते हुए दिख रहे हैं। इसके अंदर जो एक दोस्तों नया नाम हमको आता हुआ और देखने को मिल रहा है, उसका नाम है आरडी इंडस्ट्रीज। आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ दोस्तों ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा आपको, और ये ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है जल्द। मतलब मोस्ट लाइकली देखिए, ये जो आईपीओ ओपन होगा ये अगस्त के अंदर ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। मोस्ट लाइकली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर ये ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसका नाम है आरडी इंडस्ट्रीज। ये दोस्तों जो मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा, इसकी ₹2 की फेस वैल्यू रहेगी, ₹2 की फेस वैल्यू रहेगी। बाकी जो मैंने आपको बताया, देखिए आईपीओ का जो साइज़ है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें मेजरली 320 करोड़ का फ्रेश रहेगा और बाकी का दोस्तों ओएफएस जो है वो आता हुआ दिखेगा। कंपनी के बारे में अगर थोड़ी चर्चा करें तो दोस्तों, आरडी इंडस्ट्रीज एक प्रोमिनेंट इंडियन कंपनी है जिसका फोकस रहता है ऑन सस्टेनेबल रिकवरी एंड रीसाइक्लिंग ऑफ एंड ऑफ लाइफ एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट्स एंड नॉन फेरस स्क्रैप। तो नॉन फेरस स्क्रैप ये सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके ऊपर दोस्तों कंपनी बेसिकली आपको काम करती हुई देखने को मिलती है। यहाँ से जुड़ा हुआ कंपनी का कारोबार है। ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो हाई प्योरिटी लेड और स्पेशलाइज्ड लेड अलॉयज, जिसमें कैल्शियम, लीड एंटीमनी, लीड टिन, लीड सिल्वर, तो ये सब आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। अगर इनके एक बार फाइनेंशियल्स के ऊपर नज़र डाला जाए तो जो 31 मार्च 2025 तक के हमारे नंबर्स है, लगातार आपको दिखेगा कि रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा है। 411 करोड़, 460 करोड़, 740 करोड़, यानी लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो दोस्तों आपको ग्रो करता हुआ दिखा है अच्छी स्पीड से। बट जो प्रॉफिट है वो भी अगर आप देखेंगे तो स्टैग्नेंट रहा, लेकिन अचानक से 2025 में तो 33 करोड़ हो गया। अब ये नंबर्स हमको FY26 के भी जब कंपनी अपडेट करेगी अपनी RHP, तब पता चल जाएगा। उसमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी के FY26 के नंबर्स किस प्रकार गए थे। लेकिन हाँ, ये आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिलने वाला है। अगर आपको बताइए ना कि MV इलेक्ट्रो सिस्टम एक और आईपीओ जो आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मेजरली आपको कल तक आती हुई दिख जाएगी। जुनिपर ग्रीन की इन्फॉर्मेशन जो है वो मेजरली आपको एक आती हुई देखने को मिल जाएगी कल तक। इसके अलावा एक और नाम है, वो है दोस्तों लीप इंडिया, LEAP। ये भी आपको दोस्तों आईपीओ आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा आईपीओज जो है वो बेसिकली एक्शन में आ रहे हैं। अगस्त के अंदर की दोस्तों जो पाइपलाइन है वो भी अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है। उसको लेकर एक वीडियो हम जरूर अपलोड करेंगे, जिसमें बात करेंगे अपकमिंग आईपीओज जो आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त आते हुए देखने को मिलेंगे, वो कौन कौन से, वो हम डिटेल में बात करेंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर और अपडेट्स के बारे में, जीएमपी पे आप चर्चा करते हैं, अपडेट पे आते हैं। तो अपडेट में दोस्तों फोनपे को लेकर एक अपडेट हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ये भी दोस्तों बहुत जल्द अपने पेपर्स जो है, मतलब RHP जो है वो फाइल करेगी। लेकिन जो कंपनी है, इनके जिस तरीके की अब अर्निंग्स हमको आती हुई देखने को मिल रही है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको आता हुआ देखने को मिला है पूरे साल भर का, वो लगभग 207,920 करोड़ के आसपास का है। ये करीबन आपको 815 करोड़ बढ़ता हुआ देखने को मिला है पिछली बार से, जो लगभग 11.47% का इंक्रीज़ है। इसके अलावा जो कंपनी है, इसने बताया कि द कंपनी हैज़ सेड इट हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू रिलेटेड टू द UPI डिजिटल इंसेंटिव फॉर FY26 एज द गवर्नमेंट इज येट टू डिसबर्स द इंसेंटिव फंड्स। तो ये भी बाकी है। बाकी इसके अलावा जो कंपनी है वो अभी आपको घाटे में ही देखने को मिलती है। इनका एक नेट लॉस आपको देखने को मिला है 1377 करोड़ का इन FY26। जो टोटल कंसोलिडेटेड नेट लॉस है वो 2792 करोड़ का रहता हुआ देखने को मिला है, कंपेयर्ड विद 1727 करोड़ इन FY25। तो अभी भी कंपनी ये कह सकते हैं लॉस में ही है। सो लेट्स सी यहाँ पर कि कंपनी अपने कब पेपर्स फाइल करती है, बाकी मतलब RHP कब फाइल करती है, ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। बट हाँ, ये है कि नंबर्स में रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक आपको आती हुई देखने को नहीं मिल पा रही है। या आपको ध्यान नहीं होगा कि कंपनी ने कहा था कि थोड़ा सा वो अपने प्लान्स को अभी के लिए स्टॉप कर रहे हैं ड्यू टू द ऑनगोइंग वॉर। सो इसलिए अभी कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी आईपीओ लेकर नहीं आई है। बट बताया जा रहा है कि जो फिनटेक फर्म है इज नाउ एक्सपेक्टेड टू रीस्टार्ट द पब्लिक लिस्टिंग प्रोसेस लेटर दिस ईयर। सो लेट्स सी यहाँ पर होता क्या है। दोस्तों आते हैं अगली अपडेट पे। अगली अपडेट में बताया जा रहा है कि GS, नोमुरा और एक्सिस को हायर किया गया है टू रन कैरलाइल्स इंडियाज ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म IPO।
तो यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है कैरलाइल, इसने अपॉइंट कर दिया है गोल्डमैन सैक्स, नोमरा, जेएम फाइनेंशियल और एक्सिस कैपिटल को टू लीड मैनेजर्स फॉर देयर प्रपोज $500 मिलियन आईपीओ, मतलब लगभग 4,000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। जो इनका इंडियन ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म है हाईवे रूप प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल रिपोर्ट्स। सो बताया जा रहा है दोस्तों कि कंपनी जो है इसने अपनी कंपनी को वैल्यू किया है लगभग $2 बिलियन के आसपास, 19,000 करोड़ के आसपास, और अब कंपनी अपने पेपर्स आपको जल्द फाइल करती हुई दिखेगी, इसलिए जो मैनेजर्स हैं इनको यहाँ पर आप कह सकते हैं अपॉइंट किया गया है। चलिए अब आ जाते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी में आरडी इंडस्ट्रीज की जीएमपी तो अभी तक शुरू होती हुई देखने को नहीं मिली है। फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक एक एसएमई आईपीओ जो 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 159 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 39 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। जीएमपी करंटली 0 है। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आप देखिए आईपीओ का जो डेट्स है वो आया है 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में, 290 करोड़ के आसपास का इशू रहेगा। नंबर्स तो कंपनी के बहुत ही ख़राब है, बट जीएमपी शुरू होती हुई देखने को मिल रही है। बट आपको यही कहूँगा कि बहुत सोच समझ के ऐसे कंपनी पैसा लगाए, भले वो मेन बोर्ड आईपीओ क्यों ना हो। अगर कंपनी के नंबर्स आपको बहुत ख़राब देखने को मिल रहे हैं तो क्या उम्मीद ज़्यादा लगाई जा सकती है, ये अपने आप में सवाल होना चाहिए। डबल पैकेजिंग एक और एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में, 97 का प्राइस बैंड है। जीएमपी 0, 36.36 करोड़ का इशू का साइज़ है। जुनिपर ग्रीन एनर्जी मोस्ट लाइकली जो इसकी दोस्तों कल डिटेल्स है वो हमारे सामने आ जाएगी। 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ये भी ओपन होगा। 1800 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। जीएमपी इज़ करेंटली 0। देन दोस्तों अगला इशू आता है एचआर हाइजीन प्रोडक्ट्स, एक और एसएमई आईपीओ जो 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ओपन होगा। 88 का प्राइस बैंड है। ₹2 के आसपास का करंट जीएमपी है, विच इज़ जस्ट 2%। बाकी 54 करोड़ का इशू का साइज़ है। लेट्स सी क्या कर पाता है। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो काफ़ी बड़े साइज़ का आईपीओ है, 9,275 करोड़ का। ये 29 से 31 के बीच में ओपन होगा। करीबन इशू का प्राइस बैंड है ₹590 का। जीएमपी आप देख सकते हैं मात्र 4% रहती हुई देखने को मिल रही है, तो उतना इंक्रीजिंग करेंटली तो नहीं है। देन पूजा प्रिसियन इंजीनियरिंग एक और एसएमई आईपीओ जिसमें बहुत एक्शन बनता हुआ देखने को मिलने वाला है। 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में ओपन होगा। 301 का प्राइस बैंड है। 245 का प्रीमियम है। 160 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। एडवांस टेक्नोफोर्ज एक और दोस्तों एसएमई आईपीओ जो 27 से 29 के बीच में ओपन होगा। 24 करोड़ का इशू का साइज़ है। बाकी ₹9 के आसपास का प्रीमियम है। 95 के प्राइस बैंड के सामने। देन प्रॉप शॉप इवेंट्स एग्जीबिशंस जीएमपी करंटली 0 है। 28 करोड़ का इशू का साइज़ है। 29 जुलाई तक ओपन रहेगा। 69 का प्राइस बैंड है। देन सिल्वर स्टॉर्म पार्क्स एंड रिसॉर्ट्स, ये आईपीओ भी दोस्तों आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिल चुका है। 28 तारीख को क्लोजिंग है। 82 करोड़ का इशू का साइज़ है, बट जीएमपी इज करंटली 0। देन इसके अलावा लोहिया कॉर्प ₹7 का जीएमपी चलता हुआ देखने को मिल ही रहा है। आप देख ही सकते हैं कल के दिन आखिरी दिन है। इसके अलावा एक्स्ट्रानेट का जीएमपी है ₹9 के आसपास का, और इंडो एमआईएम का जीएमपी है 186 का। कल दोस्तों इन तीनों आईपीओ के फाइनल डिसीजन का वीडियो आएगा 2:30 पे, जिसमें हम बात करेंगे आखिर करना क्या है इस आईपीओ के अंदर, तो वो वीडियो बहुत क्रिटिकल रहेगा। बाकी श्री बालाजी माला इस आईपीओ की आपको जो लिस्टिंग है वो देखने को मिलेगी 29 को। अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। 18% के आसपास का प्रीमियम है। इसका भी अलॉटमेंट दोस्तों आपको आता हुआ दिखेगा, लेकिन लिस्टिंग होगी 3 अगस्त को। ₹1.75 का प्रीमियम है। देन मेटेलिक टेक्नोफोर्ज ₹7.5 का प्रीमियम है, विच इज़ 9.74%। लिस्टिंग होगी 28 जुलाई को। और गल्फ लॉयड्स की लिस्टिंग होगी कल के दिन। ₹1 का प्रीमियम है। देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से बिल्कुल जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।